Hi investors and traders, welcome back to the channel. और आज वापस I'm back in town. I'll be making the video about the sectors, how the sectors are looking today. आज कैसे लग रहे हैं sectors और कल निफ्टी में क्या expect किया जा सकता है. और I'm 100% sure you all have joined me on my index channel where I keep updating कि क्या really हो रहा है. मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी heavy call rating at 44,000 that way early morning at 10:40. That means ये एक ऐसा जगह था जहां हम इजीली सेल कर सकते थे कॉल को, राइट. एंड फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी रेंज भी मैंने आपको दी थी, तो 49,900 से स्लाइटली ऊपर ही बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ and every rise was an opportunity for selling. So this is my analysis. You can search for stock pro index trading. Anyway, start करते हैं. अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ और कहां पे आज सबसे ज्यादा सेलिंग आई है. आज के दिन सबसे ज्यादा सेलिंग आई है पीएसयू बैंक्स में, फिर रियलिटी में, मेटल्स में, फार्मा में, मिड कैप में. अब आप प्राइस सेक्शन देखो, कई सारे इंडेक्सेस का प्राइस सेक्शन देखोगे तो यू विल सी दैट दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर फार्मा. अगर फार्मा में 14,976 ब्रेक होगा then there will be a probability that it may come down to fill this gap of 14,480, right. मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो मिड कैप में है, स्मॉल कैप में एंड मिड कैप में. ये मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स है. आप देखिए वन बड़ी कैंडल बनी है 12 सितंबर को, फिर एक बेरिश एनगल्फिंग बनी है 12 सितंबर को. उसने 1 2 3 4 5 6 7 दिन का पूरा मूव जो था उसको एनगल्फ कर लिया. उसके बाद फिर इसने संभलने की कोशिश की और 28 सितंबर की जो ये एनगल्फिंग कैंडल बनी है उसने सारे इस मूव को डिमोलिश कर दिया. फिर आज 4 अक्टूबर को जो कैंडल बनी है उसने इस लो को ब्रेक करने की कोशिश की है. अब मुझे क्या लगता है कि अगर मिड कैप निफ्टी 888 के नीचे जाती है then there will be a good fall that can be expected, and this I'm talking about mid cap nifty futures. Okay, बट मिड कैप अगर आप देखते हैं, सिंपल मिड कैप को भी आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा सेलिंग आ रही है. When I was showing you the mid cap, this इसमें आप देखिए कितने वॉल्यूम्स है. The volumes have just suddenly increased so massively. So there is definitely a concern, but at the same time I want to show you कि निफ्टी जो है आज निफ्टी ने अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आई है निफ्टी, और वहां से एक बाउंस लिया है, राइट. वहां से एक आके इसने बाउंस लिया है. एंड सेम हैपेंड विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी ने भी एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और यहाँ पे आके आप देखिए 43,000, आई वुड से 44,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. अगर 44,000 ब्रेक होता है, ब्रीच होता है, तो आपको 43,600 के टारगेट मिल सकते हैं. और अब हम बात करेंगे कि कल एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. तो कल की एक्सपायरी में अगर आप देखें तो थोड़ा सा जबरदस्त बाइंग आई है फ्रॉम द लोअर लेवल्स इन निफ्टी. सो एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं कि क्या हुआ है. तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक बॉटम बनाया है. यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ बनाया है छोटे टाइम फ्रेम में विच इज 5 मिनट्स. और जैसे ही निफ्टी ने 19,375 को ब्रेक किया है, इसने अपने ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है, राइट. अपनी ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है. दैट मीन्स जितनी गिरावट थी उसको रिकवर कर लिया है, बट ये गैप अभी फिल होना बाकी है, राइट. ये गैप अभी फिल होना बाकी है. तो क्या लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए? अगर देखिए कल थोड़ा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली 19,500 एक ऐसा लेवल रहेगा जहां से अगर रेजिस्टेंस लेती है निफ्टी तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ 19,200 आपको कहीं पे मिलता है, या आई वुड से कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 19,335. यहाँ कहीं पे अगर निफ्टी थोड़ी देर सपोर्ट लेती है गैप डाउन खुलने के बाद तो आपको एक पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बट पहले देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन. निफ्टी के ऑप्शन चेन में हो क्या रहा है, एक बार क्विकली सारे ऑप्शंस को ऐड कर लेते हैं. यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ पे की ऑप्शन की वैल्यू कुछ 5 रुपए तक है ये जगह पे. तो हमारे पास बहुत थोड़े से ही लेवल्स हैं. आज के दिन जो राइटिंग हुई है वो 4.8 लाख की हुई है, और जो एग्जिस्टिंग राइटिंग है वो कितनी 8.25 लाख की है करीब. और इधर देखते हैं, यहाँ पे भी हम यही करते हैं कि जहाँ पे 5 रुपए के करीब का ऑप्शन है
वहां से लेते हैं और यहाँ दो इन द मनी ले लेते हैं ये जगह पे। तो 3.5 लाख के करीब आज राइट हुए हैं ऑप्शंस, और इधर कितने हैं 10 lakhs। सो सपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मतलब अगर हम बात करें आज की, तो आज काफी ज्यादा कॉल राइटर्स थे, मतलब आज बेरिशनेस थी इन द मार्केट में। बट लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं तो 8 लाख लिखे हुए कॉल साइड में और 10 लाख लिखे हुए पुट साइड में, तो सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है निफ्टी को। और अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटिंग कहाँ हुई है, वो हुई है 19,400 लेवल पे और 19,300 लेवल पे। तो ये दो लेवल्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। यहाँ से हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने निफ्टी को, और निफ्टी वहां से बाउंस ले ले। तो कल का अगर आप मुझसे लेवल पूछेंगे तो 100 पॉइंट्स का मैं आपको दूंगी 19,500 एंड 19,400। ये हमारा रेंज रहेगा टू सेल। कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे 19,500 पे और पुट सेल करेंगे 19,400 पे। अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है ना अभी नेगेटिव ही है। द माइंडसेट हैज नॉट चेंज्ड। आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। बट अगर सपोज बाय एनी चांस ये 19,335 को ब्रेक करती है तो 19,250 का लेवल हमको कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो आई एम रीडिंग कमेंट समरी हैज रिटन दैट मैंने व्रिंची खरीदा था मेरे रिकमेंडेशन पे at somewhere 48 और समथिंग एंड वो 34 पे है। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं जो स्टॉक्स देती हूँ जरूरी नहीं कि वो सारे चले। हजारों स्टॉक्स में से एक दो स्टॉक्स होंगे ही होंगे जिसमें स्टॉप लॉस होगा या नीचे जाएंगे। मैंने आपको बार बार बोला है कि कम क्वांटिटी लीजिए, प्लान करिए। मैंने बोला और आपने खरीदा। आपको मैं बार बार बोलती हूँ अपना ट्रेड प्लान किया करिए, कितना पैसा कहाँ लगाएंगे, फिर नीचे गया तो और लगाइए। आपको ये नहीं मैंने बोला कि सारा पैसा एक जगह लगा दो। आपने कोई 1,000-2,000 क्वांटिटी थोड़ी ले ली होगी, 100-200 क्वांटिटी ली होगी और उसको आप मैनेज करो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर मैंने आपको बार बार बोला है कि आप 10% का स्टॉप लॉस रखो इक्विटी में, विच इज गुड इनफ स्टॉप लॉस। ब्रेक हिट होता है तो एग्जिट कर लो। व्हाई डू यू होल्ड इट फ्रॉम 48 टू 34? क्यों आप होल्ड करके बैठे हो? यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड। मेरी रिसर्च गलत हो सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम जस्ट कोलेटिंग ऑल द फैक्टर्स फॉर यू। किसी बार ऐसा होता है कि कोई न्यूज आ जाती है किसी स्टॉक में और वो नीचे चला जाता है, तो उस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आपको अपना ट्रेड मैनेज करना है। सारी कैपिटल एक ही स्टॉक में मत लगाइए। और ये बहुत इट्स नॉट अनकॉमन इन स्टॉक मार्केट दैट योर स्टॉप लॉस हिट्स और द स्टॉक गोज डाउन। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो और एक्यूमुलेट कर लीजिए, एवरेज को नीचे ले आइए। और अगर अच्छा नहीं है तो आप 10% में एग्जिट कर लीजिए, राइट? I have given so many stocks which have given 100% return. E2E में आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? Why only Vinci? It's your luck as well, right? You got attracted to that particular stock. So ये आपका लक भी है, इसको भी एक्सेप्ट करिए। ये आपका स्टाइल भी है कि आपने उस स्टॉक को पिक किया जो नीचे चला गया, फिर आपने कोई रिस्क मैनेज नहीं किया, फिर आपने कोई ट्रेड मैनेज नहीं किया, फिर आपने कोई मनी मैनेज नहीं किया। तो इसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने तो स्टॉक दिया था, स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट दिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करो। Why do you hold it? I'm not running the stock market. I'm just doing the analysis. Your stock is your responsibility, right? When I give it on YouTube, I don't even take claim कि पता नहीं कितने लोग पैसा बनाते हैं, पता नहीं कितने लोग आगे मेरे स्टॉक्स को दे देते हैं। I don't really know, but I do my level best to give you the best stock. But आगे का काम तो आपका है ना। कितना रिस्क मैनेज करोगे, कितना रिस्क लोगे, कितनी क्वांटिटी लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे, कब एग्जिट करोगे, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे, वो सब आपको देखना है। सो अपने ट्रेड की जिम्मेदारी लो। जब आप मेरा नाम लिख के और बोलोगे आपने दिया था नीचे चला गया, तो आपने लिया था ना। मैंने तो हजारों और स्टॉक्स दिए। मैंने ये थोड़ी कहा था कि केवल रिंची खरीद लो, राइट? आई हैव गिवन सो मेनी अदर स्टॉक्स। डिवाइड योर कैपिटल, पुट स्मॉल कैपिटल इन ईच ऑफ देम। एक में नीचे चला गया तो क्या 10 में ऊपर भी तो गया है। सो दैट यू डोंट वांट टू डू। आपके पास 2 लाख रुपए, आपने 2 लाख रिंची में लगा दिया तो ठीक है, बेयर द ब्रंट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एनीवे, एट द मोमेंट मुझे निफ्टी में एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है, बट 19,500 अगर क्रॉस, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्रॉस होना, बट अगर हो जाता है तो मुझे डिफिकल्ट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 19,500 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रखी है और आज के दिन भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट
लाइव मार्केट में टोटल एनालिसिस डिफरेंट होती है. यू कैन फॉलो मी ऑन स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग वेयर आई कीप अपडेटिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द indices. All the best, and usually I update about the index which is having expiry on that particular day. कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो my updates will be all about nifty. So take care, bye bye, see you, and do join me for live trading every single day from 10 to 11 where we give some good stocks which give you really nice breakouts. And आज का हमारा stock था Adani Enterprises which just went in a unidirection. Bye bye, take care, and see you in the live market.